और आइए बात करेंगे कुछ और खबरों की। नोएडा में बनी करप्शन की इमारत ट्विन टावर के धराशायी होने में अब महज 2 दिन ही बाकी रह गए। इस दौरान तमाम जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौके पर न्यूज नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा मौजूद हैं, उनसे इस वक्त का अपडेट हम ले लेते हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का समय, माफ कीजिए 2 दिन का समय जो है वो बाकी रह गया है। बताया जा रहा है कि लगातार जो फाइनल तैयारियां हैं, जो फाइनल इंस्पेक्शन करना है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तो ये बता दूं, जो प्रेमिसेस है जिसके अंदर ट्विन टावर को खड़ा किया गया है और उसके सबसे नज़दीक हम यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महज 20 मीटर की दूरी पर हम हैं और ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हम देख सकते हैं। यानी कि न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे नज़दीक ट्विन टावर के अंदर हम इस समय पहुंच चुके हैं और नज़दीक से दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर को। और यहाँ पर जो AQI लेवल नापने के लिए जो मशीन लगाई गई है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने वीजी से कहूँगा वो तस्वीरें आपको दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पर जो 2 मशीनें आप सामने देख रहे हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिस समय ये ब्लास्ट होगा यानी 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे जब ब्लास्ट का समय रखा गया है, उस दौरान जो एयर क्वालिटी यहाँ की रहेगी उसको नापने के लिए यहाँ पर रखा गया है। साथ ही जो टावर इसके बराबर में मौजूद हैं, बिल्कुल जो 3 टावर हैं उन्हें पूरी तरह से जो कवर कर लिया गया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अपने वीजे से कहूंगा कि वो पैन करके नजदीक से ये तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि अभी हम उस प्रेमिसेस में मौजूद हैं जहां जाना अलाउ नहीं है। लेकिन न्यूज नेशन की टीम अंदर पहुंची है और बारूद का ढेर एक तरह से देखा जाए तो हमारे सामने इस बिल्डिंग में लगा हुआ है। एक 32 मंजिला टावर है और एक 29 मंजिला टावर है, जिसमें 3500 टन जो एक्सप्लोसिव है वो लगाया गया है और इसका जो समय तय किया गया है ब्लास्ट का, वो 28 अगस्त किया गया है। हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी जो CBRI के यहाँ के टीम लीडर थे डॉक्टर DP कानूनगो से। उन्होंने साफ किया है कि रोजाना यहाँ पर इंस्पेक्शन होना है और जितने भी इंस्पेक्शन अब तक किए गए हैं सभी में क्लीन चिट दे दी गई है। उन्हीं की रिपोर्ट का फाइनल इंतजार था, क्योंकि कल लास्ट बैठक की गई थी जिसमें नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी ने खुद यहाँ पहुंचकर जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत की थी। तो सोसाइटी ने CBRI की रिपोर्ट पर अपनी जो सहमति थी वो दे दी थी। उसके बाद ये कहा गया है कि अब 28 तारीख को ही ये फाइनल ब्लास्ट होना है और हम सबसे नजदीक पहुंचे हैं टावर के। ये देखिए, महज 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टावर है और ग्राउंड फ्लोर भी हम देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर यानी 32 फ्लोर वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। न्यूज़ नेशन इस समय जो एमराल्ड कोर्ट के अंदर गलत जगह पर यानी कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो ये बनाया गया था, तमाम नियमों को ताक पर जो ये बिल्डिंग निर्माण किया गया था, जो कायदे कानून को ताक पर रखते हुए नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से, अधिकारियों की मिली भगत से जो ये टावर खड़ा किया गया, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि 26 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई भी हुई है, 26 लोगों के खिलाफ। हिमांशु, आज जो NOC सौंपी जानी है इसको लेकर क्या अपडेट है? क्लियरेंस, हमारी जो बातचीत हुई है, और बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसकी NOC दे दी गई है। 28 तारीख को ही अब इसमें ब्लास्ट होना है और 3 लोग उस समय मौजूद रहने वाले हैं जो बटन को दबाएंगे, जिसमें कि जो एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट इंजीनियरिंग है उनके लोग मौजूद रहेंगे और यहां से 100 मीटर के दायरे में उन 3 लोगों की ही मौजूदगी रहेगी। और एक उससे पहले रेकी की जाएगी, जिस तरह से बताया गया है। सभी जगह से क्लीन चिट मिलने के बाद, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उस बटन को दबा दिया जाएगा और जो 32 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये कुछ ही सेकेंडों में यानी कि 9 से 12 सेकेंडों में महज जमींदोज हो जाएगी। अच्छा हिमांशु, जरा ये भी बता दीजिए कि लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो काफी कुछ इस वक्त डरे हो सकते हैं, उनके मन में कई सवाल हो सकते हैं, तो लोगों के लिए क्या एडवाइजरी दी गई है? साथ ही ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा? और बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोग हैं वो डरे हुए हैं सोसाइटी के। ये तो पहले ही जितने भी लोगों से हमने बात की है वो बता चुके हैं। उनका कहना है कि सुबह 7 बजे ये बोला गया है कि यहाँ से उनको बाहर जाना है। 15 टावर हैं, 7000 लोग हैं जो रेजिडेंट हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, साथ ही ATS विलेज के अंदर रहते हैं। तो सुबह 7 बजे 28 अगस्त को सभी को 7 बजे से पहले टावरों से बाहर आ जाना है। एहतियातन के तौर पर अपने किसी दूसरे जो उनके सहकर्मी है उनके यहाँ जा सकते हैं या अपने रिश्तेदार के यहाँ वो जा सकते हैं, जब तक वापस ग्रीन सिग्नल उनको ना मिल जाए। उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल उनको मिल जाएगा तब वो वापस यहाँ पर आएंगे। रेजिडेंट इसलिए भी डरे हुए हैं, अगर ब्लास्ट होगा और पहली बार इतना बड़े लेवल से जितना एक्सप्लोजिव इसमें लगाया गया, ब्लास्ट होने के बाद कहीं बिल्डिंग
दूसरी साइड ना गिर जाए, जो टावर पूरी तरह से कवर किए गए हैं उस पर ना गिर जाए। तो इसको लेकर भी डर लोगों के मन में है। तो डर तो है ही, लेकिन एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी ये बन गया है। दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का समय बचा है। तो ऐसे में 2 दिन बाद ये जो टावर है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल लोगों के मन में डर है, तो आशंकाएं लोगों के हैं। मन में डर है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। साथ ही इंजीनियरिंग की टीम लगातार यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुंची हुई। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को 12 बजे तक ये मुआयना किया जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे का समय, जब ये भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त कर दी जाएगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया।